यहाँ पर हम लोग आईएससी क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज देखेंगे। जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट मतलब क्या है, सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इन। समझे कि एनवायरनमेंट मतलब होता है हमारा सराउंडिंग जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। समझ में, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे पकड़ लीजिए ये क्या है, यह बिजनेस है, ये बिजनेस है। और देखिए इसके आसपास जो भी चीज़ है, पकड़ लीजिए ये सब क्या है, सराउंडिंग से। जैसे पकड़ लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल होगा, कल्चरल है, सोशल है, पॉलिटिकल है। समझे कि नहीं, ये सब क्या है, देखिए बिजनेस के सराउंडिंग्स जो भी चीज़ हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। जो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। देखिए जो क्या करेगा, पहले मैं बता दूं, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट मतलब होता है सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इन, जहां हम लोग रहते हैं उसे सराउंडिंग्स बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या है, पहले बिजनेस जहां ऑपरेट करता है उसके आसपास माहौल को बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। समझे कि नहीं, जो कि देखिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या है, एनवायरनमेंट जो इफेक्ट आवर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझे कि नहीं, जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल देखिए, जैसे टेक्नोलॉजिकल है, अब जैसे ये नोकिया का एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल है नोकिया। अब देखिए नोकिया क्या पहले कीपैड फ़ोन लाता था शुरुआत में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, समझे कि टेक्नोलॉजी के साथ ही अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट से आउट हो गया। समझे कि नहीं, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे सीडी, पहले सीडी था, सीडी डीवीडी। समझे कि नहीं, अभी आके पेन ड्राइव हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझे कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कुछ चेंज होते जा रहा है। समझे कि नहीं, मतलब कहने का मतलब है अगर बिजनेस अपने आप को अपडेट ना करे सराउंडिंग्स के हिसाब से तो क्या होगा, मार्केट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, जो क्या बिजनेस को इफेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी फैक्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए बिजनेस का फीचर्स जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। पहला क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, बिजनेस क्या है, स्टैटिक नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। ये क्या होता है, कीप ऑन चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। समझे कि नहीं, जैसे देखिए कोई गवर्नमेंट अलग था, उसका पॉलिसी अलग होगा, नया जो आया उसका पॉलिसी अलग होगा। समझे कि नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। समझे कि नहीं, उसे अपने आप को बिजनेस को एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट का जानकारी होना चाहिए, कैसे चेंज हो रहा है। समझे कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वन से देखिए रिलेटिव। इसका मतलब क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा, अलग जगह के लिए अलग होता है। देखिए दूसरा फीचर से रिलेटिव मतलब क्या है, इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मतलब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। एग्जाम्पल देखिए, जैसे साड़ी है, साड़ी का डिमांड कहाँ ज़्यादा होगा, इंडिया में होगा, और जीन्स का कहाँ होगा, यूके, अमेरिका, यूएसए। समझ में आया कि नहीं, मार्केट को कंट्री टू कंट्री चेंज करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी। समझे कि नहीं, जैसे अलग कंट्री में अलग होगा, जैसे इंडिया में साड़ी का ज़्यादा डिमांड होगा, जीन्स का कहाँ होगा, यूके यूएसए सब में ज़्यादा होता है। समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए थर्ड फीचर्स देखते हैं, क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब एक फैक्टर दूसरे से इंटर डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इंटर रिलेटेड भी बोल सकते हैं। समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे क्या हुआ, फिटनेस का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, हेल्थ फिटनेस से सबके बारे में, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जिम का डिमांड बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं, एक फैक्टर से दूसरा रिलेटेड है। समझे कि नहीं, फिटनेस का डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, जिम का डिमांड बढ़ने लगा। आया ही नहीं समझ में, एक से दूसरा रिलेटेड है, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स इसमें होता है। समझे कि नहीं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। समझे कि नहीं, तो ये बहुत हार्ड है समझना, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। समझे कि नहीं, ये बहुत सारा फैक्टर्स इंटर रिलेटेड रहता है। समझे कि नहीं, जैसे देखिए, जैसे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ 2014 में, तो इसका पॉलिसी अलग होगा, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अलग होगा। समझे कि नहीं, तो इस पर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पॉलिसी अलग होगा। समझे कि नहीं, तो ये बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा। समझे कि नहीं, तो इसलिए बिजनेस को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पांचवा
देखिए 5वां पॉइंट देखिए, बिजनेस क्या है, अनसर्टेन है, मतलब इसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, समझिए बिजनेस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे देखिए कोविड-19 आने के पहले सब लोग तो बिजनेस सोच रहा था ऐसे होगा वैसे होगा, अचानक ये कोविड-19 आके सब बिजनेस को मुसीबत में डाल दिया, समझे कि नहीं, कितना बिजनेस बंद हो गया, समझे कि नहीं, कितना स्टॉप हो गया, कि छोटे मोटे बिजनेस बंद हो गया, और कितना बिजनेस देखिए अनप्रिडिक्टेबल है, क्यों अनसर्टेन है, क्योंकि देखिए कितना का लाभ भी हुआ। जैसे पहले मेडिसिन वाले लोग को बहुत लाभ हुआ, समझे कि नहीं, सैनिटाइजर ये सब बहुत ज़्यादा बिक्री हुआ, आया ही नहीं समझ में। तो ये बहुत अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, समझे कि नहीं। तब भी हम लोग पढ़ के जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। 6वां पॉइंट देखिए बिजनेस में दोनों फैक्टर होता है, इंटरनल फैक्टर्स भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, समझे कि नहीं। इंटरनल मतलब होगा जो मैनेजमेंट, समझे कि नहीं, कंपनी के अंदरूनी मामले में, मतलब कंपनी होगा, एम्प्लॉइज़ होगा, मतलब जो भी अंदर के लोगों में फैसला होगा, समझे कि नहीं, अंदर के लोग जो डिसीजन लेंगे ये सब पे, जो इम्पैक्ट करेगा कंपनी पे, वो होगा इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल मतलब होगा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कल्चरल हुआ, सोशल हुआ, इकोनॉमिकल हुआ, पॉलिटिकल हुआ, टेक्नोलॉजिकल हुआ, समझे कि नहीं। यहाँ एग्जांपल क्या है इंटरनल फैक्टर्स का। अब देखिए कंपनी का अलग रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी सब अलग हुआ, इसलिए टाटा कंपनी ने क्या किया, जो सीईओ था, क्या नाम था उसका नाम था साइरस मिस्त्री, इसे रतन टाटा ने रिमूव कर दिया, क्योंकि कारण क्या था, वो कंपनी का इंटरनल जो रूल्स रेगुलेशन था, ऑब्जेक्टिव था, इतने सालों से जो चला रहा था, उसको अच्छे से निभा नहीं पा रहा था, आया ही नहीं समझ में। दोनों फैक्टर समझ में आया। चलिए 7 पॉइंट देखते हैं। अब देखिए 7 पॉइंट देखते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। जनरल मतलब होता है जो सब पे लागू होता है, समझे कि नहीं, जैसे सब पे लागू होता है, ऑल बिजनेस सब पे लागू होता है। जैसे बताया कोविड-19 आया तो ये किस पे इम्पैक्ट किया, ऑल बिजनेस पे इम्पैक्ट किया, समझे कि नहीं, ऑल कंट्रीज पे इम्पैक्ट किया, आया ही नहीं समझ में, सब पे इम्पैक्ट करेगा। और स्पेसिफिक मतलब सिर्फ आपके बिजनेस में, जैसे हुआ कस्टमर, आपके कस्टमर आपसे नाराज है, कॉम्पिटिटर्स है, समझे कि सप्लायर्स है, समझे कि नहीं, मतलब इसका है स्पेसिफिक फोर्सेस। सिर्फ आप पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपके इलाका में हुआ, आपके दुकान में हुआ, समझे कि नहीं, आपके कस्टमर आपसे नाराज है, समझे कि नहीं। और जनरल मतलब सभी, समझे कि नहीं, मतलब ऑल ओवर सब बिजनेस पे इम्पैक्ट है। जैसे कोविड-19 का बिजनेस मतलब इम्पैक्ट पूरा सब देशों पे आया, सब बिजनेस पे आया, लगभग सभी पे आया, नहीं समझ में। लास्टवा देखते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट है 8वां, यूनिवर्सलिटी। अब देखिए आपका बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स है वो आपको दिक्कत देगा ही, समझे कि चाहे कोई भी कंट्री कितना भी बड़ा हो, अमेरिका हो, समझे कि नहीं, कोई भी हो, आपको क्या प्रॉब्लम्स देगा ही, समझे कि नहीं। ये फैक्टर्स डिपेंडेंट है ही, इसके ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, समझे कि नहीं, मार्केट से बाहर हो जाएंगे, समझे कि नहीं। ये सब पे लागू होता है, समझे कि बिजनेस एनवायरनमेंट सब पे लागू होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आया कि नहीं समझ। इस वीडियो में हम जाने बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके डेफिनेशन जाने, फीचर्स जाने, समझे कि नहीं। चलिए इतना ही है। अगर आपको अच्छे से अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।